तो फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर का पहला नंबर बरकरार है। सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक की औसत शरह 384 रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा गुलबर्ग के इलाके में AQI की शरह 661 रिकॉर्ड की गई। सैयद मरातब अली रोड के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 581 तक जा पहुंचा, जबकि शिमला पहाड़ी के इलाके में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 427 रिकॉर्ड की गई है। इसी पर बात कर लेते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में स्मोक अपने डेरे जमाती जा रही है और दिन ब दिन स्मोक का जोर जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसके बायस मोटरवेज को भी बंद कर दिया जाता है। अब भी अगर लाहौर शहर के AQI की बात की जाए तो वो 384 रिकॉर्ड किया गया है। स्मोक में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 2 दिन के अंदर जो है वो मगरबी हवाएँ अब आएंगी और उसके बाद जो है वो मसनूई बारिश करने का सिस्टम के ज़रिए जो है वो मसनूई बारिश की जाएगी, जिसके बाद स्मोक पर काबू पाया जाएगा। आपको बताऊं कि हुकूमत की जानिब से ग्रीन लॉकडाउन भी लगाया गया है और 17 नवंबर तक जो है वो SOPs पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश की हद तक ही महदूद है क्योंकि SOPs की वायोलेशन भी दिखाई दे रही है। स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी दी गई है। आपको बताऊं कि लाहौर शहर का सर फहरिस्त जो इलाका है, जो सबसे आलूदा है, फ़िदा हुसैन रोड है, जहाँ पे 590 के करीब AQI रिकॉर्ड किया गया है। सैयद मरातब अली रोड पे 580, जबकि शिमला पहाड़ी में AQI 408 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अगर बात कर ली जाती है रेवेन्यू एम्प्लॉय कॉर्पोरेट सोसाइटी की, तो वहाँ पे भी 388 के करीब रिकॉर्ड किया गया है और गुरु मांगट रोड पर यही AQI 360 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। शहरियों के लिए हदायत है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि वो हवा में मौजूद जहरीले मादे से बच सकें, क्योंकि हस्पतालों में ऐसे मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं जिनकी आंखों में जलन और सांस लेने में शदीद दुश्वारी पेश आ जी रही है। शुक्रिया। जी। महकमे मौसमियात की कल शाम से पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिशों की पेशगोई की गई है। 14 से 16 नवंबर तक पंजाब में बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तलागंग, जेहलम, मियांवाली, खुशाब और सरगोदा में बारिशें हो सकती हैं। DGPDMA का कहना है मुमकिन बारिशों से स्मोक में कमी के इम्कानात भी हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइए, खुशाइन खबर सामने आई है, बारिशों का इम्कान है? बिल्कुल जी, इस खबर का काफी देर से इंतजार था, क्योंकि तमाम नजरें आसमान पर जमी हुई थी स्मोक की शिद्दत में कमी के लिए, और तो कोई रास्ता रह नहीं गया था। तो अभी PDMA पंजाब की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने महकमा मौसमियात की तरफ से जारी की गई प्रेडिक्शन के मुताबिक ये पेशगोई की है कि कल शाम से पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिशों की पेशगोई की है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 से 16 नवंबर तक हल्की बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तलागंग, जेहलम, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, मियांवाली, खुशाब और सरगोदा में बारिशों की पेशगोई की गई है। जबकि 15 नवंबर को भक्कर, लिया और डेरा गाजी खान में भी इसी तरह की सूरत हाल पैदा होने का इम्कान है। DGPDMA इरफान अली काठिया की तरफ से ये बताया गया है जी कि मुमकिन बारिशों से स्मोक में कमी के इम्कानात हैं, और उनकी तरफ से ये तलकीन भी की गई है शहरियों को कि स्मोक से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वासा अफसरान का बेज़ादगियों में मर्तकब होने का इंकशाफ, असिस्टेंट डायरेक्टर मौज़िम शहरियार सिंधु पर बेज़ादगियों के इल्ज़ामात। वासा इंतज़ामिया ने इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। वासा अफसर की तरफ से मुबैना तौर पर प्रॉपर्टीज़ के लेन देन में धोखाधड़ी की भी शिकायत। सरकारी उमूर में गफलत बरतने से मुतल्लिक इंक्वायरी नोटिस जारी कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। बताइए ज़ैन। ये वासा के अफसरान की जानिब से मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगियों में मुर्तकिब होने का इंकशाफ हुआ है। वासा के असिस्टेंट डायरेक्टर मौज़म शहरियार सिंधु पर बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात है, जिसके बाद मौज़म शहरियार के खिलाफ बाकायदा तौर पर इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। ज़राए इस हवाले से ये भी बताते हैं कि वासा अफसर की तरफ से मुबैना तौर पर प्रॉपर्टीज के लेन देन में भी धोखाधड़ी की जा रही थी। इसके अलावा सरकारी अमूर में गफलत बरतने पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिस के मतन के मुताबिक मौज़म शहरियार 13 नवंबर को बिना बताए नौकरी से गैर हाजिर पाया गया। मुतलका अफसर VC ऑफिस और DMD ऑफिस की तरफ से बुलाए गए जो
नोटिस थे उस पर भी अमल दरामद ना कर पाया। इसके अलावा सरकारी अमूर में अंजामदही में गफलत बरतने पर ये बाकायदा तौर पर पीटी एक्ट के तहत इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। जैन, बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से यूरोप के सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात हुई, जिसमें सूबे में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत की गई। यूरोप के सरमायाकार ग्रुप का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर और दीगर शोबों में $50 मिलियन की सरमायाकारी का इंदिया। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था पंजाब में 18 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बन चुके, मजीद 7 पाइपलाइन में हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को जल्द अज जल्द NOC जारी किया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिए इस बारे। आज ही सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से यूरोप के सरमायाकारों के वक्त ने मुलाकात की है। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के कमेटी रूम में होने वाली मुलाकात में पंजाब में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत हुई है। यूरोप के सरमायाकार ग्रुप का पंजाब में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर और दीगर शोबों में $50 मिलियन की सरमायाकारी का जो अंदिया दिया है। पंजाब में 18 स्पेशल इकनॉमिक जोन बन चुके हैं, मजीद खसूसी 7 इक़्तिसादी जोन पाइपलाइन में है। ये बताना था इस मौके पर सूबाई वज़ीर का। पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। स्पेशल इकनॉमिक जोन में 10 साल तक इनकम टैक्स की छूट है और एक मरतबा ड्यूटी फ्री मशीनरी की दरामद की सहूलत मौजूद है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 6 बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर कायम किए गए हैं। यहाँ मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियों के 170 किस्म के NOC जारी किए जा रहे हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को 10 दिन और मुकामी सरमायाकारों को 15 दिन में NOC जारी हो रहे हैं। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर अब तक 25,000 से ज्यादा NOC जारी कर चुका है। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि सनती मराकज़ में जदीद सनती इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया गया है। सनती मराकज़ में रियल एस्टेट का कारोबार बंद कराया गया है। सनती मराकज़ में हासिल करदा प्लाटों पर अब सनती यूनिट भी लग रहे हैं। साजगार माहौल की वजह से पंजाब में तेजी से नई सरमायाकारी आ रही है और यूरोप का सरमायाकार ग्रुप खुले दिल से सरमायाकारी करके मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि यूरोप का सरमायाकार ग्रुप दीगर गैर मुल्की कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर भी शुरू कर सकता है। ठीक है आतिफ, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। ग्रीन टाउन पुलिस मुकाबले में शामिल अफसरान और जवानों के एजाज में तकरीब। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने अफसरान और जवानों में तारीखी इसनाद तकसीम की। DIG ऑपरेशंस की जख्मी होने वाले SHO और जवान से भी मुलाकात। DIG फैसल कामरान का कहना था जराइम पेशा अफराद की बेहकनी के लिए जज्बा लायके तहसीन है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, बताइए इस तकरीब बारे। हाँ जी बिल्कुल जी, ग्रीन टाउन पुलिस मुकाबले में शामिल अफसरान और जवानों के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया है और DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने अफसरान और जवानों में तरीफी इसनाद तकसीम की है। DIG ऑपरेशन की जख्मी होने वाले SHO और जवानों से भी मुलाकात हुई है। इस मौके पे SSP ऑपरेशन SP सदर और दीगर अफसरान भी बहादुरों के आगाज में मौजूद थे। फैसल कामरान का संगीन क्राइम में मुलविस गैंग का बहादुरी से मुकाबला करने पर शाबाश भी दी गई है, जबकि DIG ऑपरेशन ने डकैतों का डटकर मुकाबला करने पर अफसरान और जवानों को तरीफी इसनाद से भी नवाजा है। इसमें SHO ग्रीन टाउन खुरम शहजाद, SHO कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल सरार इकबाल की सताइश हुई है। इंस्पेक्टर असदाबाद, सब इंस्पेक्टर अली हमजा भी शामिल थे, जबकि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नसीम और ASI इनाम रसूल को भी शाबाश दी गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्मोग अजाब की शक्ल इख्तियार कर गई। पंजाब समेत पूरा मुल्क स्मोग की लपेट में आ चुका है। दूसरी तरफ हुक्मरान अवाम को तन्हा छोड़कर बैरून मुल्क जा चुके। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है सिंध हुकूमत ने स्मोग पर पूरा साल काम किया, वहाँ स्मोग कम हो गई। पंजाब हुकूमत को भी सख्त इकदामात उठाने की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब का मज़ीद क्या कहना है, तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं यासीन से। यासीन, बताइए। स्मोग जो एक अज़ाब बन चुका है और पंजाब समेत पूरे मुल्क में ये एक इसकी जो पंजे इसने गाड़ लिए हैं और लोग जो शहरी जो हैं मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हुक्मरान जिन्होंने पॉलिसी देनी है, जिन्होंने अवाम की मदद करनी है, वो बैरून मुल्क जा चुके हुए हैं और इस वक्त अवाम एक बिल्कुल तन्हाई का शिकार हैं। और मेरे साथ इस वक्त गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान मौजूद हैं। देखिए, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। स्मोक के हवाले से लोग बेचारे बड़े परेशान हैं और उसमें कोई कमी भी आ नहीं रही। उसी तरह से मामलात जो है वो बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। बाहर जाने के हवाले से जो है
میں اس میں یہ ضرور، اگر ان کا چیف منسٹر صاحبہ کا گلے کا پرابلم تھا اور ہر انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس مجبوری میں بندہ باہر چلا جاتا ہے، وہ ایشو نہیں ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو اسموک کے معاملات ہیں ان کو دیکھنا بڑا ضروری ہے، اور کوئی ایسی کاوش یا ایسا میں کہوں کہ کوئی آؤٹ آف دا وے ایسا کام ہو نہیں رہا کہ جس سے ہم توقع کریں کہ یہ اسموک جو ہے وہ کم ہوگی اور لوگ بہتری کی طرف جائیں گے. اب صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش دے، ورنہ جو ہونا چاہیے نہیں. اگر آپ غور کریں پچھلے سال کا جو ڈیٹا ہے اس کو اٹھا کے دیکھیں تو لاہور اور کراچی اوپر نیچے ہوتے تھے. ایک دن لاہور پہلے پہ آ جاتا تھا، دوسرے دن کراچی پہلے پہ آ جاتا تھا اسموک کے حوالے سے. آج کیا وجہ ہے کہ سال بعد آپ دیکھیں تو کراچی اسلام آباد سے بھی نیچے ہے. کراچی کی ہوا، آب و ہوا جو ہے وہ اتنی بہتر ہو گئی ہے کہ کراچی آج اس انڈیکس میں جو ہے کوئی 7، 8، 9، 10ویں نمبر پہ چلا گیا ہے، جو پچھلے سال اس سے پچھلے سال پہلے اور دوسرے نمبر پہ تھا. اس کی وجہ یہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے پورا سال کام کیا، اس پہ سٹیپ اٹھائے، سختی کی اور چیزوں کو بہتر کیا. تو میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں اور یہ توقع کرتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ سخت سٹیپ لے. آپ کے سکولز بند ہیں، آپ کے کاروبار سارے جو ہے وہ بند ہیں، اور کوئی بندہ جو ہے وہ باہر نکل نہیں سکا، لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد اگر ایمرجنسی نہیں لگے گی تو کب اسموک کو نمبر 1 پریورٹی کر کے اور اسموک پہ ایمرجنسی لگا کے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک بڑی پریشان کن صورت حال ہے کہ یہ اسموک اب صرف لاہور میں نہیں ہے، یہ پورے پنجاب میں پھیل چکی ہے. اسلام آباد آپ دیکھیں تو ایک دن وہ 4تھے نمبر پہ آ جاتا ہے، دوسرے دن 5ویں نمبر پہ. حالانکہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ پنجاب اور خاص کر اسلام آباد جو ہے شاید اس میں پولوشن سب سے کم ہے. لیکن یہ تو ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہے اور بہت ہی ایک میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پریشان کن صورتحال ہے. تو آج یہ جو بھارتی کرکٹ ٹیم نہیں آ رہی چیمپئن ٹرافی کے، انہوں نے انکار ہی کر دیا، اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ کھیل کو تو کھیل ہی رہنا چاہیے. انڈیا کی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں جو ان کا بغض ہے وہ اس میں سے نکل کے سامنے آ رہا ہے ان کی حکومت کا. اور اس میں جو سابقہ ادوار میں جو کمزور پالیسی ہے پاکستان کی وہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے. کیونکہ اگر خودداری نہیں ہے اور قومی غیرت نہیں ہے تو پھر تو جینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اگر پچھلے ادوار میں انڈیا اسی طرح ہمارے ساتھ کرتا رہا لیکن ہم نے کبھی اس پہ آواز نہیں اٹھائی اور ہم ان کے ہر ٹورنامنٹ میں اپنی ٹیموں کو بھیجتے رہے کہ جی ہم بڑے ذمہ دار ہیں. اس دفعہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو کہ انہوں نے یہ سٹیپ لیا اور بڑا سخت اس پہ سٹینڈ لیا، اور اسی طرح سخت سٹینڈ لینا چاہیے اور بالکل واضح کرنا چاہیے آئی سی سی کو اور تمام جو کرکٹ کھیلنے والی نیشنز ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر انڈیا نہیں آئے گا تو پاکستان بھی نہیں جائے گا، اور اگر ہم پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلے گا تو پھر بھی ہماری کرکٹ چلتی رہے گی. جس طرح کا ہمارے ساتھ رویہ انڈیا نے رکھا ہوا ہے اس سے بڑھ کر جو ہے وہ پاکستان کو سٹینڈ لینا چاہیے اور اچھا سٹینڈ لیا ہے اور اس پہ پورا کھڑا ہونا چاہیے. بہت شکریہ. جیسا کہ ہم نے سنا کہ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ ایک اسموک سے ایمرجنسی لگانا اس وقت بہت ضروری ہے ورنہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرکٹ ٹیم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان چونکہ چاہتا رہا ہے اب بھارت کو بھی، بھارتی ٹیم کو بھی یہاں پاکستان آنا چاہیے. جی شکریہ. گریڈ 20 کے پروفیسر آف کارڈیولوجی ڈاکٹر بلال محی الدین کو پی آئی سی کا نیا ایگزیکٹو ڈائریکٹر تعینات کر دیا گیا. پروفیسر بلال محی الدین فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر آف کارڈیولوجی تعینات تھے. ان کا کہنا ہے کہ پی آئی سی میں سسٹم کو بہتر اور مریضوں کے لیے بہترین اقدامات کیے جائیں گے. اسی پر مزید تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں محمد بلال سے. بلال بتائیے اس اہم تعیناتی بارے. جی بالکل، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں گریڈ 20 کے پروفیسر آف کارڈیالوجی ڈاکٹر بلال محی الدین پی ایچ سی کے نئے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تعینات کر دیے گئے ہیں. پروفیسر بلال محی الدین کا باقاعدہ طور پر مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. پروفیسر بلال محی الدین اس سے پہلے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر آف کارڈیالوجی تعینات تھے. پروفیسر بلال محی الدین پہلے بھی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، جبکہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈک سرجری کے ڈاکٹر انجم جلال کو پی ایچ سی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے عہدے سے بھی سرفراز کر دیا گیا ہے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جو پروفیسر بلال کا یہ کہنا ہے کہ مریضوں کی بہتری کے لیے مزید بہتر اقدامات کیے جائیں گے اور پی ایچ سی میں سسٹم کو بھی بہتر بنایا جائے گا تاکہ مریضوں کو بہترین جو طبی سہولیات ہے ہارٹ کے حوالے سے وہ مل سکیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال.